नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगनर सीरीज से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्शन। हालांकि ये पूरी चर्चा जो होगी मार्जिनल प्रोडक्शन पर होगी। आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जब dy बाई dx पढ़ा था, उस समय भी हम लोगों ने मार्जिनल प्रोडक्शन पर थोड़ी चर्चा की थी। उस समय हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? उस समय हम लोगों ने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पे चर्चा की थी। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारा कैपिटल होता था वो कांस्टेंट हुआ करता था, जबकि लेबर जो होता था वो हमारा वेरी करता था। यहां पर भी हम मार्जिनल प्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। यहां पे हमारा जो कैपिटल और लेबर दोनों ही वेरी करेगा, और हम इसको दोनों को वेरी करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर हमारे को सिर्फ dy बाई dx ओनली डिफरेंशिएशन मालूम था, इसलिए हमारी मजबूरी थी हमारी कैपिटल को कांस्टेंट रखने की और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने की। आइए अब इसमें देखते हैं क्या होता क्या है। कुछ बुनियादी चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि अगर सिर्फ कैपिटल में वेरिएशन होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं डेल क्यू अपॉन डेल के, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सिमिलरली डेल क्यू अपॉन डेल एल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब क्या होता है, मान लीजिए कि कैपिटल में चेंज होता है, कैपिटल में डेल्टा के चेंज होता है, तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा? अब देखिए, इसको इक्विवेलेंट टू लिखिए या इक्वल टू लिखिए, बात बराबर ही रहने वाली है। कितना लिख सकते हैं? सिमिलरली अगर लेबर में डेल्टा एल चेंज हुआ, ठीक है, डेल्टा एल हो जाएगा ना। और अगर दोनों में चेंज हुआ, अगर दोनों में चेंज हुआ तब क्या होगा हमारा? दोनों में चेंज हुआ तो कुछ इस तरह से हो जाएगी स्थिति। यहां तक तो स्पष्ट है चीजें। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं हम लोग, आइसोक्वांट। पहले तो इस शब्द को समझते हैं, आइसोक्वांट होता क्या है। देखिए, आइसोक्वांट दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है आइसो, ISO, दूसरा शब्द है क्वांट, ठीक है। इसका मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब होता है क्वांटिटीज, और ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है इक्वल, मतलब कहने का हुआ जहां पर क्वांटिटीज जो होती हैं बराबर बराबर होती हैं। अच्छा, हम लोगों ने 10th 11th में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ सिमिलर शब्द सुने थे। आइसोटोप्स, केमिस्ट्री में आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स कुछ सुने थे हम लोगों ने। आइसोटोप्स में क्या होता था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे या प्रोटॉन्स होते थे वो बराबर होते थे, न्यूट्रॉन्स में चेंज होता था, यानी एटॉमिक नंबर बराबर होता था, एटॉमिक वेट डिफरेंट होता था आइसोटोप्स में। लेकिन वहाँ कुछ तो इक्वल होता था ना, यहाँ भी कुछ इक्वल होता है। और इक्वल क्या होता है, अब ये टोप्स की जानकारी नहीं है कि ये टोप्स क्या होता है, बहरहाल मिलता जुलता शब्द था तो यहाँ पर उसकी तुलना कर दी गई। तो इक्वल क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज इक्वल का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने यूटिलिटी कर्व देखा है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूटिलिटी कर्व देखा था। इस कर्व में हम लोगों ने क्या देखा था? इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते थे उन सब में डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता था x और y का। x और y का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ x और y पर हमको एक कॉमन यूटिलिटी मिलती थी, बराबर यूटिलिटी मिलती थी। वही हाल कुछ हमारा आइसोक्वांट का भी है। यहाँ भी
एक्स एक्सेस पर लेबर और वाई एक्सेस पर कैपिटल, वाई एक्सेस पर कैपिटल। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जामिनेशन में आप लोग अगर ग्राफ से कोई चीज़ को डिनोट करते हैं, खास करके प्रोडक्शन फंक्शन के ग्राफ को, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा लेबर को रखने का है और वाई एक्सिस पे कैपिटल को रखने का है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एल एक्स एक्सिस पर एल को रखना और वाई एक्सिस पर के को रखना, कैपिटल को रखना, ये एक कन्वेंशन से आया है, कस्टम से आया है, ट्रेडिशन से आया है। जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं वो लोग इसी कस्टम, इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अगर उनमें से अगर एग्जामिनर जो है थोड़ा सा अगर कंजर्वेटिव हो गया तो आपके पूरे के पूरे नंबर काट लेगा, इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बातें आइसोक्वांट पे चर्चा को लाते हैं। तो आइसोक्वांट भी कुछ उसी तरह का यूटिलिटी कर्व टाइप का ही होता है। यहाँ भी ये एक कर्व है, इस कर्व पर लेबर का और कैपिटल का अलग अलग कॉम्बिनेशन हर पॉइंट पे मिलेगा। आप कॉम्बिनेशन कोई भी रख लीजिए, हमारी जो आउटपुट होगी, हमारी जो क्वांटिटी होगी, वो हमेशा बराबर होगी, इसीलिए इसको आइसोक्वांट कहा जाता है। जिस तरह से यूटिलिटी में इस तरह से कर्व्स होते थे, वैसे इसमें भी कर्व होंगे। हर कर्व पे अलग अलग लेबर एंड उसका कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल का कॉम्बिनेशन होगा और क्वांटिटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने यूटिलिटी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मार्जिनल रेट ऑफ, या इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन। वैसी ही चीज़ कुछ यहाँ भी होती है, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? इसको डिनोट करते हैं dk/dl से। यहां भी होता है, वही चीज होती है, 1 यूनिट चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू 1 यूनिट चेंज इन लेबर। यहां भी वही चीज होती है। और इसको इक्वल किस चीज के होता है? ये फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एल डिवाइडेड बाय डेल यू अपॉन डेल के। देखिए, जैसा हम लोग इंडिफरेंस कर्व में जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, उसी प्रिंसिपल को यहाँ भी फॉलो करेंगे। वहाँ भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता था? वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी होती थी उसका डिफरेंशियल होता था। नीचे क्या होता था? एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी होती थी उसका डिफरेंशियल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था? चीज़ें पलट जाती थी। जो एक्स एक्सिस पर जो चीज़ होती थी उसका मार्जिनल ये लिया जाता था, मार्जिनल यूटिलिटी ली जाती थी, और वाई एक्सिस पर जो चीज़ होती थी उसकी यहाँ डिनोमिनेटर में मार्जिनल यूटिलिटी ली जाती थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो प्रोसेस, जो फॉर्मूला वहां फॉलो होता था, जो प्रिंसिपल वहां फॉलो होता था, वही प्रिंसिपल यहां भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, और वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए फॉलो हो रहा है। वहां भी एक्स और वाई के चेंजेस को, क्योंकि एक्स में जितना चेंज होता था, एक्स के वाई के चेंज को स्टडी करते थे एक्स के चेंज के आधार पे। यहाँ भी कुछ कुछ वही काम कर रहे हैं, के और एल के चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। वहाँ भी यूटिलिटी या इंडिफरेंस कर्व इक्वल होता था, यहाँ भी हमारी क्वांटिटी इक्वल होती है। तो कुछ कुछ वही मामला है। ठीक है, अब इसको एक कॉन्सेप्ट से और समझते हैं, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में देखते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कुछ इस तरह का होगा, एल की पावर बीटा कुछ इस तरह का होगा। एमपीएल निकाल लिया जाए, कितना होगा? डेल क्यू अपॉन डेल एल, और एमपी के निकाल लिया जाए। ठीक है, एमपीएल कितना होगा? ए के की पावर अल्फा, इधर बीटा लिख लीजिए, एल
n-1 बीटा -1, ठीक है। सिमिलरली इधर लिख लीजिए, अल्फ़ा लिख लीजिए, a लिख लीजिए, k लिख लीजिए, अल्फ़ा -1 लिख लीजिए, l की पावर बीटा लिख लीजिए। अब MRTS कितना हो जाएगा? MRTS हो जाएगा इज इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, ए और एक कैंसिल हो जाएगा, कि अल्फ़ा ऊपर रहेगा, कि अल्फ़ा -1 नीचे जाएगा। तो अब इधर देखिए, यहीं पर ध्यान से देखिएगा, ये वाली क्वांटिटी अल्फ़ा -1 है, ऊपर अल्फ़ा है। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। जब 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगी तो अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? के की पावर 1 बचेगी, के होगा। और उसके बाद अब देखिए, यहाँ बीटा -1 है, नीचे बीटा है, इसको अगर ऊपर से नीचे लाते हैं तो बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा। क्या बचेगा? यानी कि MRTS इज इक्वल्स टू बीटा के अपॉन अल्फ़ा L। ये हमारा जो है इसका MRTS निकल कर आएगा एक कॉप-डगलस फंक्शन का। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उससे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल्स टू k² + 2l², राइट डाउन एक्सप्रेशंस फॉर द मार्जिनल प्रोडक्ट्स del Q upon del K and del Q upon del L. Hence show that Q is equals to MRTS is equals to 2l upon K and B K into del Q upon del K plus L into del Q upon del L is equals to 2Q। आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उन सबको रखते हैं, बाकी रेडंडेंट डेटा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब निकाला जा सकता है del Q अपॉन del L निकाला जा सकता है। कितना आएगा? k² का तो 0 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4l। भाई k² कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होगा ना। सिमिलरली del Q अपॉन del K कितना हो जाएगा? 2k। आ गया, आंसर आ गया। MRTS इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, 4l अपॉन 2k इज इक्वल्स टू 2l अपॉन k। सिंपल, ये निकल गया। अब एक दूसरी चीज है B, K इंटू del Q अपॉन del K प्लस L इंटू del Q अपॉन del L। del Q अपॉन del K कितना है? del Q अपॉन del K कितना है? 2k है। 2k इंटू k कितना लिख दिया? 2k² हो गया। ये वाला L इंटू प्लस 4l² हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 इनमें से कॉमन लिया जा सकता है। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है ना, 2q हो गया। यानी कि क्या हो गया हमारा? ये भी प्रूफ हो गया, k इंटू del Q अपॉन del K प्लस L इंटू del Q अपॉन del L इज इक्वल्स टू 2q। हेंस प्रूफ्ड। सिंपल था ना? वही है। अब आगे देखते हैं। एक हम लोगों ने होमोजेनस फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चलिए उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई फंक्शन है f ऑफ KL, इस किसी फैक्टर से दोनों को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या ये किसके बराबर हो जाएगा? कुछ ऐसा ही पढ़ा था, जहां n की वैल्यू पर डिपेंड करता था। n की 3 वैल्यूज पॉसिबल थी, या तो n 1 के इज इक्वल टू हो, या n लेस देन 1 हो, या n ग्रेटर देन 1 हो। अगर n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स। अगर n लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स। n ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो जाएगा।
ये तो हो गया रिवीजन वाली चीज, ठीक है। अब आइए अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं यूलर्स थ्योरम का। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, आइए देखिए बोर्ड पे यूलर्स थ्योरम लिखा हुआ है। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है, k इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा के प्लस एल इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ के एल। कहने का मतलब क्या हुआ कि होमोजेनस फंक्शन की जो डिग्री होती है, हमको वो डिग्री ऐसे भी मिल सकती है यदि इसको कुछ इस तरह से कर लीजिए, और बेहतर समझने के लिए डेल क्यू अपॉन डेल एल कर लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए। इस पूरे को क्यू कर लीजिए, ठीक है। ये जो डिग्री होती है, डिग्री अगर हमको, जैसे हम होमोजेनस फंक्शन की एक डिग्री कैसे प्राप्त करते थे, कुछ इस तरह से प्राप्त करते थे। ये n डिग्री होती थी, यानी कि अगर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कह सकते हैं, प्लस L इंटू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कह सकते हैं, इज इक्वल्स टू जो डिग्री होगी वो डिग्री इंटू क्यू के बराबर होगा। यही हमारा यूलर्स थ्योरम कहता है। अब देखिए इस रिजल्ट को देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ यूलर थ्योरम की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। इस रिजल्ट में कुछ कुछ यूलर थ्योरम सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी डिग्री 2 है हमारी, इसको आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारी इसकी डिग्री 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2q हो गया है, nq हो गया। क्लियर है। और अगर ये मान लीजिए कि अगर हमारी डिग्री n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, अगर हमारा कांस्टेंट इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल होगा तो यहाँ n की वैल्यू 1 से ऊपर होगी, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो n की वैल्यू हमारी 1 से कम होगी। लेकिन अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तब तो ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं k टाइम्स ये भी 1 हो जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को किस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है, k टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, k टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल प्लस l टाइम्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि कैपिटल में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अगर हमारे पास दिया हुआ है, उसमें हम अगर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कितना होगा, डेल क्यू अपॉन डेल के, इसमें हम अगर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर में हम लेबर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो फैक्टर पेमेंट्स है, यहाँ पे मेन है हमारा फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। तो ये जो फैक्टर पेमेंट्स होगा वो हमारा टोटल आउटपुट के बराबर होगा। टोटल आउटपुट के बराबर होगा। फैक्टर पेमेंट्स इसी को कहते हैं हम लोग, फैक्टर पेमेंट्स जो कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं कि ये हमारा टोटल आउटपुट के बराबर होगा। क्लियर है यहां तक? हाँ, अच्छा, हाँ, ये जो यूलर्स थ्योरम जो निकला है ये हम लोगों ने एक ऑर्डिनरी फंक्शन पे किया। अब आप लोगों के लिए टास्क क्या है कि इसको आप लोग कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे टेस्ट कीजिए कि ये बात वहां पर वैलिड है कि नहीं। ये आप लोगों के लिए टास्क है, करके बताइए कि ये जो हमारा यूलर्स थ्योरम आया है, ये यूलर्स थ्योरम कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।